हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दोबारा से स्वागत है आज की प्रातःकालीन कक्षा में। वैसे तो मेरी कोई योग्यता है नहीं कि मैं श्लोका का व्याख्या कर पाऊं, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से ये मैं कर पाऊं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि भक्तों का आशीर्वाद लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्लोका को मतलब कि समझा पाऊं, क्योंकि मैं इसको रीड कर नहीं पाई, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगी। मैं कोई भी त्रुटि हो तो कृपा मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोका 47। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनामपि सर्वेषां मदेनान्तरम् आत्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। शब्दार्थ: योगिनाम योगियों में से, अपि भी, सर्वेषां समस्त प्रकार के, मत गतेन मेरी परायण सदैव मेरे विषय में सोचते हुए, अंतः आत्मना अपने भीतर, श्रद्धावान पूर्ण श्रद्धा सहित, भजते दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, या जो माम मेरी परमेश्वर की, स वह में मेरे द्वारा युक्त तमह परम योगी मतः माना जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। माता जी पहले रीड कर लूं, फिर उसके बाद मैं व्याख्या कर पाऊंगी। माता जी तात्पर्य: यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11.5.3 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। या एषां पुरुषं साक्षात् प्रभव ईश्वरम न भजन्ते वजन्ति स्थानाधिष्ठा पतन्त्यधः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आदि भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो इसमें मतलब कि प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि योगी में अत्यंत सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो हमेशा मेरे बारे में स्मरण करता रहता है और श्रद्धा पूर्वक मेरे शरणागत रहता है और हमेशा ही हर पल वो मेरा ही स्मरण करता रहता है और अंतरंग में भी हमेशा वो मेरे ही बारे में ही सोचता रहता है और मेरी सेवा में प्रदत्त रहता है। तो इस भाव को हम समझ सकते हैं कि इस माता जी ने कल भी समझाया था कि सर्वोच्च योगी कौन होते हैं, जो भक्ति भाव से भगवान को समर्पित होते हैं। मतलब कर्म योग या ज्ञान योग से ऊपर क्या है? भक्ति योग। तो यहाँ पे एक शब्द लिया भज, भजते, भज धातु से बना है। तो भज मतलब भज का क्या मुख्य भाव बताया? सेवा करना। जैसे भगवान का भाव बताया जाता है, भगवान कौन होते हैं? जिनमें सर्व छह जो श्रेष्ठ ऐश्वर्य होते हैं ना, भगवान के पास है तो भगवान है। लेकिन भज का मतलब क्या? जो सेवा करना, जो भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं उन्हें भज वर्ड से यूज किया जाता है। तो इसी के मतलब के विपरीत एक शब्द बताए इंग्लिश में, क्या? वर्शिप। तो वर्शिप में मतलब कि वो भाव आता ही नहीं है। वर्शिप में क्या होता है? केवल पूजा करना, सम्मान दिखाना और योग्य का सम्मान करना, मतलब किसी के प्रति सम्मान। जैसे देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं तो वो क्या होता है? वर्शिप करना। लेकिन
जो भजते वर्ते उसका बहुत ही मतलब कि प्रेम भाव अर्थ समझा जाता है अपने सनातन धर्म में। क्या? श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करना। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा नहीं करता वो सम्मान्य भी नहीं माना जाता। और जो भगवान की सेवा ही नहीं करता वो मतलब जैसे भौतिक संसार के लोग हैं जो केवल देवी देवताओं की पूजा करते, वर्शिप करते हैं, उसको वर्ड आता है वर्शिप, तो उसमें वो भाव आता ही नहीं है। तो इस पूर्ण भाव किसमें आता है? भजते, मतलब भगवत शब्द भगवान है, और दूसरा क्या शब्द है? भजते। हम भजते का वर्ड यूज करेंगे। अब इसमें जो मनुष्य जीवन दाता आप भगवान की सेवा नहीं करता अपने, अब जैसा मनुष्य शरीर हमें मिला है किस लिए मिला है? भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन हम मनुष्य शरीर में आके क्या करते हैं? माया के बंधन बंध के अपने संपूर्ण जीवन को केवल अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल इसका क्या? अपने कर्तव्य के अपने कर्तव्य से विमुख होना। हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। आगे हम पढ़ते हैं। भगवत पुराण के इस श्लोक में भजती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे भी बताया कि भजंती शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? परमेश्वर के लिए। हम भगवान का जब सेवा करते हैं तो उसमें वर्ड यूज करते हैं भजंती, जबकि वर्षिप पूजन का प्रयोग देवी देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। तो कहते हैं सामान्य जीव जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं या हम किसी के बहुत बड़े फैन हो जाते हैं तो हम कहते हैं भाई हम तो उनके वर्षिप करते हैं, उनका पूजन करते हैं। आजकल के जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। तो इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानती शब्द भगवत गीता में पाया जाता है। अवजानती मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझते। मतलब जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो परंपरा से जुड़े नहीं है, वो केवल वर्षिप करते हैं, भगवत गीता का गलत टीकाकरण करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो मनुष्य है वो उस भाव को समझ ही नहीं पाता कि भजंती शब्द और वर्षिप में क्या अंतर। अगर हम भजंती मतलब भगवान की सेवा करके भगवत गीता का निष्ठापूर्वक मतलब अध्ययन करते हैं तो वास्तव में हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। तो भजंती और वर्षिप, वर्षिप में केवल हम सम्मान प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि हमारी भगवत गीता हमने उसे प्रणाम किया, हो गया। लेकिन हम उस भगवत गीता को, जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कक्षा में कि अगर हमारे पास कोई मतलब कि विग्रह नहीं है ना और हम भोग लगाना चाहते हैं, हम भगवत गीता को भोग लगा सकते हैं। तो ये भाव कब प्रकट होगा? जब पूर्ण भाव से, मतलब पूर्ण भाव से भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो हम इन्हीं को विग्रह मानकर इनकी सेवा कर सकते हैं पूर्ण तरीके से। ये नहीं कि हमारे पास विग्रह नहीं है तो हम सेवा नहीं करें। तो ये जो भजंती शब्द है वो भाव से उत्पन्न होता है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग से में भक्ति तक पहुंचने के साधन मार्ग है। जो भक्ति योग है वो सर्वोच्च है। बाकी जो हमारा ध्यान योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, वो क्या? भक्ति तक आने का एक साधन है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूप गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। तो कर्म योग से, कर्म योग कल माता जी ने बहुत सुंदर बताया था, कर्म योग, ज्ञान योग और फिर भक्ति योग। कर्म योग हम अपने कार्यों को करते हुए अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करते हैं, मतलब एक सूक्ष्म रूप में भगवान को समर्पित होते हैं। जैसे कई बार होता भगवान प्रभु जी बताते हैं कि भाई कई भक्त पूछते हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो उन्हें बताया जाता है कि आप मतलब भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भक्तों का संग करिए, अध्ययन कीजिए, तो आप भक्ति योग मतलब भगवान की शरणागत प्राप्त कर पाएंगे। तो वो कहते नहीं जी हमसे तो इतना कुछ हो नहीं पाएगा, हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। तो वो कहते कोई बात नहीं, आप है ना ज्ञान योग से भगवान के पास जुड़िए। ज्ञान योग जैसे हमारे भगवत गीता है, भागवतम है, हमारे जो शास्त्र है उनका आप अध्ययन करें तो बुद्धि से आप भगवान को समर्पित हो पाएंगे। तो फिर क्या कहते हैं जी हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम मतलब कि इनका अध्ययन कर सके। तो फिर उनको बोलते कर्म योग, मतलब अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर, जो भी आप कमाते हैं, जो भी उसका कुछ भी अंश है, 2%, 4%, कुछ भी है, वो भगवान को आप समर्पित कीजिए। उससे क्या होगा, आप अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकेंगे। तो वो इस चीज के लिए शुरू हो जाते हैं। तो इस माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उनको स्फूर्ति मिलती है और भगवान का मतलब धीरे धीरे करके कर्म योग से फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग से भक्ति योग की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो इसलिए बोला गया जो निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का प्रारंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो ये अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। मतलब इतने से पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने पूर्ण तरीके से समझा दिया कि हम किस प्रकार से भक्ति योग की तरफ आगे हो सकते हैं।
और मन उन पर लगता रहेगा। इसे अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग के बारे में माता जी ने बहुत विस्तृत तरीके से समझाया था कि किस प्रकार हम अष्टांग योग के द्वारा ध्यान करके भगवान को मतलब कि एक रास्ता को अपना सकते हैं। लेकिन इस सबसे ऊपर क्या है, भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। मतलब ये जो भी हमने बताया, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये मतलब एक रास्ता है। लेकिन जो योगी जो होते हैं ना, वो सबसे पहले किसको, जैसे हम एक किसी बिल्डिंग पे जा रहे हैं, किसी फ्लोर पे जा रहे हैं, अगर हम सीढ़ी का रास्ता पकड़ेंगे तो हमें काफी समय लगेगा। लेकिन वही अगर हम लिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो हम सेकंडों में फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार ये है, जो भी ये यहाँ पे आए हैं ज्ञान योग, ध्यान योग, याद योग, हठ योग आदि नाम जो भी आए हैं, वो एक प्रकार से सीढ़ी का रास्ता है। लेकिन जो योगी होते हैं वो भक्ति योग को अपनाते हैं और भक्ति योग से ही भगवान को समर्पित होने का प्रयास करते हैं। अब आगे बोलते हैं, यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अब जैसे प्रभु जी बार बार हमें माता जी बताते हैं कि अगर हम इस कक्षा में उपस्थित हैं, हम सब साथ बैठ के भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो हमने वो सीढ़ियां मतलब पिछले अपने प्रारब्धों को पूरा कर चुके हैं। मतलब अपने जन्म में उन सबको हमने पूरा किया। इसी वजह से हम सीधा कृष्ण भावनावित होकर भक्ति योग का समर्पित हैं। अतः कृष्ण भावनावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। कितने सुंदर लाइन प्रभुपाद ने लिखी है, कृष्ण भावनावित होना ही योग की सर्वोच्च अवस्था है। कि अगर हम कृष्ण भावना भावित में हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जो भी हम संग कर रहे हैं, उसको अपने अंदर धारण करें। अगर हम उसको अपने अंदर धारण नहीं करते तो हमारा व्यवहार कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और बार बार बताया जाता है, भक्ति में अपने आप को समर्पित करना है तो हमको पूर्ण रूप से विनम्र होना पड़ेगा और पूर्ण रूप से सरल भी होना पड़ेगा। तो यही मतलब कृष्ण भावनावित की सर्वोच्च सिद्धि होगी। अब यहाँ बोलते हैं, अतः कृष्ण भावनावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। तो हिमालय बड़ा पर्वत है और उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी, एवरेस्ट के नाम से बोलते हैं। इसी प्रकार से भगवान को समर्पित होने के लिए भक्ति के बहुत से रास्ते, लेकिन उन सब में सबसे जो सर्वोच्च है वो क्या है, भक्ति योग है। कोई बिरला भाग्यशाली वैदिक के विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो जाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों में से ओतप्रोत होते हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। भगवान के पूर्ण रूप के बारे में, उनकी गुण लीलाओं के बारे में बताया गया, उनके अवतारों के बारे में बताया गया है कि जो भक्त इन सब का स्मरण करता है, इसलिए बार बार कहा जाता है हमें भगवान के रूप, लीला, रंग, उनके जो भी कार्य, उनका बार बार स्मरण करना चाहिए। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त हो सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेतवस्त्र उपनिषद 6.22 यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिताः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजन तदि माहमूत्र पाधि निराश्य न मुश्किन मनः कल्पन मेत देव निष्कर्मर्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्मण्य का यही प्रयोजन है। गोपाल तापने उपनिषद 1.5। ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे योग की परम संसिद्धमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनावित को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद भगवद गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो जिस प्रकार प्रभु जी ने बताया था
कि जो श्रीमद् भगवत गीता होती है, कोई भी अध्याय होता है, उसका जो आखिरी श्लोका होता है ना, वो पूर्ण उसका साथ अर्थ लेके चलता है। अगर हम सारे श्लोकों को पढ़ रहे हैं, अंतिम श्लोका को छोड़ दें, तो हम पूर्ण अध्याय का भाव को नहीं समझ पाएंगे। तो इस श्लोका में पूर्ण अध्याय का जो भी भाव है, वो पूरी तरीके से इस श्लोका में बताया गया है, क्योंकि ये जो आखिरी श्लोक है ना, जिसमें पूरे चैप्टर का सार होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था योगी। तो योगी भी क्या बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, है ना। तो इन योगों में जो सबसे ऊंचा, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि भक्ति योग है जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। तो अब इसमें एक वर्ड आया था भजते शब्द, उसका भी मैंने अभी थोड़ा सा विश्लेषण किया था, लेकिन उसको फिर से दोबारा से करने का प्रयास कर रही हूँ कि भजते शब्द के बारे में क्या था, भगवान की पूर्ण तरीके से सेवा करना। तो अब उसी में आया युक्तमः। तो युक्तमः से हम समझ सकते हैं कि युक्तमः मतलब जो हमारी जो व्याकरण में हम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ऐसे करके, जो युक्तमः वो क्या सुपरलेटिव डिग्री है। तो जिसके पीछे क्या होता है, पर लग जाता है, युक्त पर, तो वो क्या हो जाता है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, जो दूसरा भाव हो जाता है। लेकिन जिस शब्द के पीछे तमय आ जाता है, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें क्या है, सर्वोच्चता। तो जो सर्वोच्चता क्या वर्ड से आया इसमें, युक्तमः, भगवान के युक्तमः। श्लोका में बोला था ना कि श्रद्धा व मम भजते योमा सामे युक्तमो मतः, है ना। तो ये हो गया हमारा सर्वोच्च जो शब्द हुआ, युक्तमः, सर्वोच्च वर्ड। तो जो योगी भगवान के नाम का प्रत्येक पल रहता है, तो वो क्या बन जाता है, युक्तमः बन जाता है ना। तो अब श्रद्धावान भजते यो माम वर्ड है। तो यहाँ पे भगवान अपने बारे में, अध्याय में पूरा है ना, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। शास्त्रों में हमें बताया गया है क्या, भगवान के बारे में, उनके रूप, उनके रंग, लीला, गुणों के बारे में भगवान अपने धाम में कैसे रहते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो भगवान गोलोक धाम में रहते हैं और किस प्रकार से रहते हैं, तो इस शब्द के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि आया एक श्लोक आता है, चिंतामणि प्रकर्षत्मसु कल्प वृक्षः लक्षवृतेषु शूरमेरि अभिपालम यंतपः। तो इसका अर्थ क्या होता है, मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है, जो गायों की देखभाल करते हैं, सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आध्यात्मिक रत्नों से भरे आवासों में रहते हैं। तो भगवान का जो धाम है वो ऐसे ही साधारण सा नहीं है, वो पूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहां पे पारसमणि और मतलब पूर्ण रत्नों से ही वो है। और वहां पे क्या है, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं और जिनकी सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां या गोपियां द्वारा बड़े आदर और स्नेह से सेवा की जाती है। वहाँ असंख्य अवतार भी विद्वान है। जैसे यहाँ पे आया था भगवान का बार बार, जैसे हम नरसिंह आरती भी पढ़ते हैं, उसमें आता है केशव गीता नर हरि रूपा, केशव गीता वामन रूपा, केशव गीता, मतलब इस तरह करके केशव गीता मतलब भगवान ही स्वयं अपने आप को उसमें अवतार लेके पृथ्वी पर आते हैं। तो वो भी कौन, जितने अवतारों के नाम हो वो कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो उनके अंश रूपी, उनके पूर्णांश, तो ये सब अवतार बार बार लेते हैं और हम सबको शुद्ध मतलब भक्तों को प्रेम देने के लिए बार बार अवतार लेते हैं। तो आगे आगे भौतिक जगत में भगवान जब श्री कृष्ण आते हैं, तो भौतिक जगत में जब वो आते हैं तो हमें दिखाते हैं कि उनका जगत कितना मतलब क्या है, ऐश्वर्यशील है, ऐश्वर्यमान है। श्रद्धा शब्द जो आया है इसमें, उसमें क्या है, विश्वास, श्रद्धा। अगर बार बार जब भी हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में जुड़ने का मुख्य कारण क्या होता है, श्रद्धा। जब हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उसी के प्रति हमारी मतलब दृढ़ता भी बढ़ती है और निश्चयता भी बढ़ती है। जैसे हम घर में है, कोई छोटा बच्चा है, तो बच्चा जो पिता होता है अपने बच्चे को ऊपर की तरफ उछालता है और कहता मतलब या फिर पैर के ऊपर रखे तो बेटा कूद जा। तो बच्चा कूदने से पहले घबराता नहीं है, क्योंकि उसको पिता में क्या है, श्रद्धा है कि मैं अगर कूदूंगा तो पिता मुझे गोदी में पकड़ लेंगे। तो उसी प्रकार क्या है कि हमारी श्रद्धा, और श्रद्धा के कारण ही हम भक्ति में आए हैं। तो इस भक्ति रूपी भवसागर में अगर हम आए हैं ना, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारा क्या होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान पिता के रूप में हमें संभालने के लिए खड़े हैं। तो श्रद्धा के बाद सबसे पहले क्या आता है, विश्वास, मतलब दृढ़ता और अटल विश्वास कि कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करने से स्वतः ही सभी अन्य कार्य संपन्न हो जाते हैं। ये वास्तविकता है
कि जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, तो हमारे कार्य कब संपन्न हो जाते हैं हमें नहीं पता चलता। अब मैं छोटा सा अपना ही मतलब कि बताती हूँ रियलाइजेशन, कि अभी अभी मेरी बेटी की मतलब सर्जरी हुई थी। हम सब बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि वो अभी छोटी है, अभी कोई भी हो माँ बाप तो अपने बच्चे का थोड़ा सा भी कटा नहीं देख सकते, लेकिन उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और हमें घबराहट तो ही रही थी, बच्चा कैसे बर्दाश्त करेगा। आप मानोगे नहीं कि मेरी बेटी जब गई थी ऑपरेशन थिएटर में, तो जो उसका जो शुरू हुआ ना, वो भक्तों के संग से ही हुआ। मतलब भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जब डॉक्टर उसे लेके गए, तो उसने जब वो मतलब लेटी हुई, तो पास में ही बात कर रहे थे कि आज आपने भोजन को भोग लगाया, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बिना भोग का ही मिलेगा, तो हम कैसे ही खाएंगे। जो दूसरे डॉक्टर थे तो उन्होंने बोला हाँ मैं भोग लगा के आया हूँ, तो आप इसे मतलब कि ग्रहण कर सकते हैं। तो वो बात सुनते ही मेरे बेटे की मम्मी, जब उन्होंने ये बोला ना कि मतलब भोग, तो ये सुनते ही मुझे लगा कि मैं भक्तों के संग में हूँ, यहाँ पे भक्त है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान ने भक्तों को यहाँ भेज दिया है। दूसरा, जब वो मतलब कि जो डॉक्टर मेन डॉक्टर ने जो सर्जरी करी थी, उन्होंने जैसे देखा कि बेटे मतलब निक्की के गले में तुलसी माला है, तो तुरंत ही अपने आप ही बोले बेटा आपने तो तुलसी ग्रहण कर रही है, आप तो घबराना मत। और उससे पूछने लगे कि अच्छा आप ये बताओ राधा रानी जी कौन है, तो उसने बताया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप ये बताओ कि पिछला जो अवतार था, तो राधा रानी जी को मतलब किसने बताया कि आप मतलब कि आप पुत्री रूप में मुझे मिलेंगे, किसको वरदान दिया था। तो उन्होंने उसको वहीं पे ही मतलब कि मम्मी ये बात मुझे पता नहीं थी, पर ये कल्प के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जब ये जो मंथन हुआ था ना, तो मोहिनी जी अवतार लिए थे भगवान, तो मोहिनी जी का जो रूप था वो इतना सुंदर था कि सभी देवी देवता, सभी असुरगण सब मतलब मोहित हो गई। तो कोई भी सुंदर स्त्री को देखता है तो क्या सोचता है ये मेरी पत्नी बने। लेकिन जहाँ सूर्य देव थे, उन्होंने उनको देख के क्या कहा कि आप मुझे पुत्री रूप में मुझे मिले। तो जो मोहिनी रूप में भगवान थे, उन्होंने कहा कि आप जब अब द्वापर रूप में अब आऊंगा, तो आप मेरे पिता बनेंगे वृषभानु, और मैं आपकी पुत्री बनूं। मतलब इतना सुनते सुनते वो बेहोश हो गई और कह रही मम्मी फिर मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जब आप आए तो मैं बिल्कुल मतलब कि सही थी। तो मतलब आप ये समझिए कि हम जब भगवान को पूर्ण समर्पित होते हैं ना, तो भगवान वास्तव में हमेशा किसी ना किसी माध्यम से अपने आप को उनके पास मतलब महसूस करवाते कि बेटा मैं हूँ, तुम चिंता नहीं करना। और आज वो बिल्कुल अच्छे से सब कार्य भी कर रही है, खेल भी रही है, कूद रही है, पर मतलब हर चीज जिस चीज से हम डर रहे थे ना, वो भगवान ने कैसे भय से कहता अभय बना दिया। क्या मम्मी मुझे पहले डर लग रहा था, लेकिन फिर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं भक्तों के संग में थी। फिर मैं जब होश में आया तो मैंने पूछा भी मतलब धीरे धीरे बोला कि आप इस्कॉन से जुड़े हुए, तो उन्होंने बोला नहीं मैं इस्कॉन से भी जुड़े तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कभी कभी टेम्पल जाते हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल भगवान बता रहे कि श्रद्धा का अर्थ क्या है, दृढ़ और अटल विश्वास से कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करने से स्वतः ही सभी अन्य कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो वो कार्य कब खत्म हुआ हमें पता भी नहीं चला। मतलब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप सभी ने भी महसूस किया होगा कि भगवान कैसे जो मतलब नहीं हो सकता ना, वो भी भगवान सेकंडों में करवा सकते हैं। मतलब कि हमें नहीं पता चलता कि कब वो कार्य हो जाए। मतलब अब जैसे कि हम जब द्वारका जाते थे, तो वहां सबसे पहले मैं यही कहती थी भगवान, वो जो जगन्नाथ जी का जो पहिया है ना, तो वहां पे जाके हम हमेशा कहती थी भगवान मुझे कुछ सेवा मिले। कहते ना भगवान के सामने हम जब बार बार बोलते तो हमें सेवा मिलती है। तो वहां के माध्यम से मैं नजफगढ़ में जुड़ गई। फिर नजफगढ़ में हमें छोटी छोटी सेवाएं मिल रही, गिलहरी रूपी हमें आज सेवाएं मिल रही है, हम उसे करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जब हम भगवान से कोई भी आध्यात्मिक इच्छा, वैसे तो भगवान हमारी भौतिक इच्छाएं भी पूरी करते हैं, लेकिन भक्ति माँ के हमें पता चलता है हमें कौन सा मतलब भगवान से इच्छा करनी चाहिए। तो हमने बोलते थे भगवान हमें सेवा मिले। तो सेवा करते करते हम पूरा ही परिवार भगवान की कृपा से, भक्तों के संग से, भक्त वैष्णव के आशीर्वाद से आज हम सभी मतलब कि भगवान की शरणागति प्राप्त करने की कोशिश कर, गुरु की कृपा प्राप्त करें। वो तो है करने का प्रयास करें कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, मैं अपने लिए बोल रही कि अभी बस प्रयास चल रहा है कि कैसे हम अच्छे से भक्ति कर पाए। पर इसका मुख्य क्या, हमें भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए कि एक समय ऐसा होगा कि हम पूर्ण तरीके से भगवान की पूर्णतः सेवा कर पाएंगे। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद में बताते हैं क्यों कृष्ण ही सुपर मोस्ट लीडर है, जिनको हमें मतलब सरेंडर करना चाहिए। मतलब क्यों, मतलब कि हम भगवान को अपने आप को समर्पित करें। वो कौन कौन से कारण है श्रीमद् भागवतम में बताते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, जैसे भगवान के 6 ऐश्वर्य है ना, संपूर्ण गुण, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ऐश्वर्य,
संपूर्ण और संपूर्ण लीडर, 6, हाँ 6 हो गए। तो उसी प्रकार से भगवत में बोलते भगवान बेस्ट लीडर क्यों है, तो उसमें बताते कि एग्जाम्पल आता है जो जब धर्म युद्ध हुआ था, महायुद्ध महाभारत का, तो अर्जुन जी थे वो क्या थे, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके थे। जैसे हमने शुरू के अध्याय में पढ़ा कि अर्जुन किस प्रकार से मतलब बार बार अपने आप को कह रहे कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने 5 मुख्य कारण बताए, मैं युद्ध क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने उसी समय भगवत गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन जी युद्ध करने के लिए तैयार हुए। अगर कोई विचलित स्थिति है, अगर उसमें कोई हमें सही ज्ञान दे रखा है, तो वो गुण किसका होता है, लीडर का। कई बार क्या होता है, हम किसी से मतलब कि अपने कुछ भावों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वो सामने वाला भी हमारे भावों में आ जाता है और हमें सही मतलब राह नहीं दिखा पाता। लेकिन क्या होता है, कोई हमारे सामने कोई अगर सही लीडर होगा तो वो हमें सही ज्ञान देगा। इसलिए हमें बार बार समझाया जाता है कि कभी भी हमारे साथ कोई भी समस्या हो तो हमें अभक्तों के पास नहीं जाना चाहिए, अपने ही जो हमारे भक्त है, हमारे जो गुरु हैं, उनके पास जाना चाहिए, ताकि वो हमें सही ज्ञान दे सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके। दूसरा क्या गुण है, ग्रेटेस्ट टीचर। तो अर्जुन ने जब युद्ध स्थल पे थे, भगवान से मतलब कि 500 से भी ज्यादा प्रश्न पूछे थे और भगवान ने ऑन द स्पॉट उन सबका आंसर भी दिया था। और जो क्या बना था, भगवत गीत बना था, जिसे हम रोज भगवान की कृपा से भक्तों के संग में आज हम इसका अध्ययन कर रखे हैं। तो वो क्या, ग्रेट टीचर के रूप में भी हमें मतलब वो है, तो हमें उन्हें पूर्ण सरेंडर करना चाहिए। जैसे आजकल जब अपने आप को सभी गुरु बता रहे, अपने आप को सभी ग्रेट गुरु बता रहे, लेकिन अगर उनके अंदर ये सब गुण देखेंगे ना, तो हमें कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। कोई एक सिद्धि होगी और एक सिद्धि के माध्यम से अपने आप को पूर्ण प्रसार करने के लिए वो सोचते ही रहेंगे मैं ही भगवान हूँ। लेकिन ये जो गुण हम पढ़ रहे हैं भागवतम में, चाहे भगवत गीता में, वो उनके अंदर नहीं मिलेंगे। फिर आता है क्या, बेस्ट स्टूडेंट। तो बेस्ट स्टूडेंट में क्या, जब भगवान संदीपनी मुनि जी की सेवा कर रहे थे, उनके अंदर मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का अध्ययन मतलब सीख भी लिया था। तो एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो गुरु के दिए हुए आदेशों को पूर्ण तरीके से ग्रहण करता है, उसका पालन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मतलब उन कलाओं को, मतलब जो गुड स्टूडेंट थे, और उन्होंने सभी कलाओं को अपने अंदर धारण भी किया। फिर क्या है, बेस्ट जॉय गिविंग, मतलब सबसे अच्छा पुत्र, जो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मतलब आनंद प्राप्त कराता है। तो वो यशोदा माता जी के पुत्र बन के आए और उन्होंने यशोदा माता जी को पूरा मतलब कि आनंद दिया, एक पुत्र, जबकि वो भगवान कृष्ण थे। लेकिन उन्होंने कहा था क्या कि जब मैं आऊंगा तो मेरी जो शक्तियां हैं, वो मैंने पढ़ा है, मुझसे गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कि जो भी मेरे पास शक्तियां है ना, वो मतलब वहां पे नहीं आना चाहिए। अगर जैसे भगवान तो पूर्ण शक्तिशाली है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी कार्य की वो कहते बताते श्री कृष्ण लीला में कि शिरोदक्षाय विष्णु, वो सारी मतलब लीलाओं को पूर्ण करते। भगवान तो कृष्ण के रूप में बिल्कुल आनंदमयी है, वो कभी भी कोई अस्त्र नहीं उठाते हैं। लेकिन भगवान ने जो भी लीलाएं हुई यशोदा माता जी के साथ, बहुत सुंदर सुंदर, जैसे अभी थोड़े दिन पहले दामोदर लीला भगवान ने की है ना, तो ये क्या है, आनंद पूर्ण आनंद, माखन चुराते थे। और भगवान जी मतलब भगवान स्वयं भगवान होके एक मतलब पुत्र का जो एक निस्वार्थ जो प्रेम है, भगवान ने यशोदा माता को दिया। उसके बाद सबसे प्यारे मित्र, तो मित्र के रूप में भगवान ने कहाँ पे दिया, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में थे, तो भगवान स्वयं भगवान होते हुए अर्जुन जी का क्या रथ उन्होंने चलाया था, मतलब सारथी बन के। तो जो अच्छा मित्र होता है वो हमेशा मतलब कि मित्र की रक्षा करने के लिए, मित्र का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार। लेकिन आजकल के दोस्त कैसे होते हैं, अगर कोई संकट आए ना, खुद ही साइड हो जाते, भाई अब मेरे पास ना आ जाए कहीं हेल्प मांगने के लिए, वो अपने आप को ही मतलब कर देता कि भाई मेरे पास तो अभी होगा नहीं। लेकिन एक जो अगर हम अच्छा मित्र, हमें भी समझाया जाता है अच्छा मित्र वही होता है जो हमारे दुख में हमारे काम आए। तो आज भी ऐसे हैं जो मतलब हमारे दुख में हमेशा ही काम आते हैं। तो भगवान सबसे प्यारे मित्र हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं। फिर है बेस्ट मास्टर। तो बेस्ट मास्टर ग्रुप में जब भगवान शुरू से ही मतलब पांडवों की रक्षा करते आए थे, जो हमारा जो गुरु होगा वो हमेशा हमें मतलब हमारी रक्षा करेंगे। और कोई भी संकट होगा, जैसे कि लक्ष्य ग्रह का था,
तो वहां पे अग्नि लगी, तो भगवान हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार थे। द्रौपदी माता का जैसे कि वस्त्र हरण पूर्ण सभा में करने का प्रयास किया गया, तो भगवान ने स्वयं वस्त्र रूप धारण करके माता द्रौपदी का मतलब क्या रक्षा करी थी। फिर जैसे कि एक छोटी सी लीला भगवान प्रभु जी ने सुनाई थी दुर्वासा मुनि की, कि दुर्योधन ने किस प्रकार से चाल चली थी, कि मतलब कि हजारों ऋषियों को लेके उनके पास पहुंच गए जब द्रौपदी माता जी उस अन्न पात्र से भोजन खा चुकी थी। तो भगवान जी ने वहां पे पहुंचे और केवल एक मत दाना उन्होंने ग्रहण किया, और जो ऋषि मुनि जो नदी में स्नान कर रहे थे वो अपने आप ही तृप्त हो गए। मतलब ऐसी बहुत सी मतलब की कथाएं आती है जिसमें भगवान ने मतलब की पांडवों की रक्षा करी, और भगवान उसी प्रकार से अपने शुद्ध भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। कहते हैं ना कि हमारा जैसा भी भगवान से मतलब की प्रेम होता है, उसी प्रकार से भगवान हमारे साथ आदान प्रदान भी करते हैं। भगवान के लिए तो सभी मतलब बराबर होते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो उसी प्रकार से सबसे कुशल राजा, सबसे श्रेष्ठ राजा तो भगवान थे द्वारका नगरी में। द्वारका नगरी का उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से मतलब कि देखभाल, सुरक्षा चक्र बनाया था कि कोई भी उनके ना रहते हुए भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। और इससे द्वारकावासी, जब कोई अच्छा होता है तो उसके प्रति सब मतलब प्यार भी बहुत ज्यादा मतलब दर्शाते हैं। कि कहते हैं जब हस्तिनापुर से भगवान द्वारका जाते हैं, ये भागवतम में आता है, तो किस प्रकार वहां के जो प्रजा थी, वहां के जो मतलब की गोप वहां की जो प्रजा थी किस प्रकार से भगवान का स्वागत करते हैं। मतलब कोई छत पे है, कोई नीचे है, कोई बाहर है, मतलब उनकी आंखों से मतलब क्या अश्रु रुक ही नहीं रहे हैं, जो पलकें उनकी मतलब की स्थिर नहीं हो पा रही है, बिल्कुल वो एक टक वो भगवान को देख पा रहे थे। सभी जो द्वारकावासी थे संपूर्ण भाव में समर्पित होकर भगवान का क्या स्वागत कर रहे थे। फिर आता है बेस्ट प्रोटेक्टर के मतलब कि किस प्रकार भगवान ने मतलब वो जो 16,000 रानियां थी और वो जो राक्षस था भौमासुर या नरकासुर, ऐसे ही उनका कुछ नाम था, मुझे हाँ भौमासुर शायद, तो उनकी रक्षा उन्होंने मतलब की थी। उन आजकल के लोग कहते हैं उन 16,000 रानियों से शादी करी है, कैसे तुम्हारे भगवान है ना। लेकिन भगवान ने किस स्थिति में उन रानियों को मतलब कि अपनाया था, उनको संरक्षण दिया था। आजकल तो एक पत्नी को रखना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन भगवान ने 16,000 रानियों को मतलब कि पूर्ण तरीके से अपने पास रखा, उनके लिए मतलब सुंदर सुंदर महल बनाए, पूरी रहने की व्यवस्था की थी। कि नारद मुनि जी भी जब गए थे ना तो वो भी अचंभित रह गए थे कि हर कमरे में भगवान अलग अलग रूप में, कहीं पे पुत्री का विवाह कर रहे हैं, कई बच्चों को खिला रहे हैं, कई रानियों के साथ वो विचरण कर रहे हैं। मतलब कितनी ही मतलब बेस्ट प्रोटेक्टर, मतलब उनकी मतलब की रक्षा की थी 16,000 रानियों की। फिर पति के रूप में भी जैसे अभी मैंने बताया कि 16,108 रानियों को उन्होंने सभी सुख दिए थे पति के रूप में, कोई ऐसा सुख नहीं था जो भगवान ने ना दिया हो। फिर सबसे मतलब बेस्ट स्कूल में मतलब सबसे सहयोगी जो हमारे क्लासमेट होते उस में कौन थे, भगवान मतलब क्या सभी को प्रेम करते हैं ना, लेकिन भगवान का जो मतलब प्रेम होता है ना वो रिलेशनशिप की तरह होता है। जैसे कि कोई मतलब कि कोई भी जो शिष्य है, अब जैसे कि वो जो सुदामा जी थे, वो भगवान के मतलब कि सखा भी थे और स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी भी रहे थे। तो उनका भी उन्होंने मतलब कि जब सुदामा जी उनके महल गए थे, उनका ऐसे मतलब कि स्वागत किया था जैसे मतलब कि मतलब अपने हृदय को निकाल के रख दिया था। उस भाव से हमें देखना चाहिए कि कोई भी अतिथि या कोई भी हमारे पास आता तो हमें उसका स्वागत किस तरीके से करना चाहिए, किस प्रकार से मतलब हमें अपना रिलेशन बनाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि जितना ऊंचा ओहदा होता है ना उतना ही ज्यादा हम उसके प्रति रिलेशन रखते हैं, जिसके पास कुछ नहीं उसे पूछते तक भी नहीं है, तो ये बहुत गलत है। तो इस प्रकार से हम मतलब भगवान के गुणों से ही अपने जीवन को मतलब की शुद्ध बना सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि जो मतलब नेता होता है, अगर वो नेता अगर ऐसा हो तो प्रजा भी वैसे ही बनती है। लेकिन आजकल के तो सारे दुष्ट ही हैं, तो उनसे प्रजा क्या ही सीखेगी। तो जो समर्पण भाव होता है हमें किस तरीके से करना चाहिए, किसके प्रति करना चाहिए, किस प्रति हमें व्यवहार रखना चाहिए, वो हम भगवान श्री कृष्ण से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु जी के अंदर में आज हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और भगवत गीता का अध्ययन करने मात्र से ही, केवल भगवत गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी को करने से ही हम अपने जीवन में पहले और आज के जीवन में अपने अंदर बहुत बहुत ज्यादा परिवर्तन देख सकते हैं। अगर नहीं भी हो पा रहा तो हम भगवान से, गुरु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस भगवत गीता को जैसे जैसे स्नेह हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन गुणों को, उन
को हम अंदर धारण कर सके, ताकि अध्याय आखिर 18 आते आते हम भगवान को पूर्ण समर्पित हो पाए। ये तो हमें पता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, पर वो पूर्ण समर्पण कैसा आएगा जब हमें इनको मतलब बहुत ध्यान से अध्ययन करेंगे। तो अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, गलती से क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा से भक्तों को प्रणाम।